guys, so welcome to the Graphics Mentor YouTube channel and today आज का जो दिन है today we gonna discuss very important approach how to design a poster, right? So जो सेशन है आज का वो बहुत important है guys and बिल्कुल बेसिक से हम देखेंगे कैसे हम लोग पोस्टर डिज़ाइन करेंगे और फाइनल टच कैसे देते हैं। और आज का जो सेशन है बेसिकली ये सिर्फ पोस्टर नहीं है, मीन्स कि आपको मैं यहाँ पे वो आइडिया दूंगा जिससे सही तरीके से प्रोफेशनली आप इन काम को कर पाएंगे। और ख़ास करके जो स्कूल्स वगैरह में जो मार्केट में चलता है, जो प्रिंट के लिए जो कंटेंट्स रेडी किए जाते हैं, तो वो मैं आपको आज बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। एंड कोई प्रिंटेबल कंटेंट्स अगर आप बनाते हो जैसे किसी स्कूल किसी कॉलेज से रिलेटेड, तो वो कैसे बना सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले डिज़ाइन का वायर फ्रेम रेडी करना होता है। जैसा मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आपको हमेशा जो है वो वायर फ्रेम अपना जो है वो पहले बना लोगे, देन जो है कलर्स वगैरह या फिर इमेजेस के साथ हम वर्क करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ड्रॉ द वायर फ्रेम एंड नाउ इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के लिए अल्ट बटन के साथ हम लोग जो है वो कॉपी कर सकते हैं। एंड वंस अगेन इसको भी कॉपी करेंगे, होल्ड अल्ट बटन एंड ड्रैग ड्रैग करके इसको भी हम स्केल कर लेंगे। इसी तरीके से जो है ओवरऑल जो डिज़ाइन इसको मैं जो है एडजस्ट कर रहा हूँ। आपको भी जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से लेके चलना है। मैं आपको सबसे ईज़ीएस्ट वे बता रहा हूँ जिस तरीके से आप प्रोफेशनली वर्क करोगे, है ना। और यहाँ पे चूँकि बहुत बहुत सारा डेटा मैं जो है वो यूज़ करने वाला हूँ, और इतने सारे डेटा को रिप्रेजेंट कैसे आप करोगे, क्योंकि क्या होता है अगर आपका डेटा जो है अगर वो ज़्यादा है तो उस केस में आपको सही से मैनेज करना आना चाहिए, नहीं तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। क्योंकि आप या तो बहुत ज़्यादा हौच पौच कर दोगे जिससे जो विजिबिलिटी है वो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे जो डिफरेंट बॉक्सेस की तरह आप देख रहे हो इन सभी में मैं अलग अलग चीज़ें मेंशन करने वाला हूँ। ठीक है, जो हाईलाइट से देखो यहाँ पे तीन मैं सर्कल बनाऊंगा। एंड इन तीनों सर्कल्स में मैं वो जो हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं, जो फीचर हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक कोई चीज़ है, तो वो चीज़ जो है वो मैं यहाँ पे दर्शाऊंगा, वो चीज़ मैं मेंशन करूँगा। आप जब वेबसाइट्स के लिए इस तरह बनाते हैं तो यहाँ पे आप आइकन्स यूज़ कर सकते हैं। आप स्कूल्स वगैरह के लिए भी बनाते हैं तो आइकन्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट का अपना एक फॉर्मेट है जो मैं यहाँ पे आपको आज बता रहा हूँ। ओके, सो इमेजेस भी यूज़ करेंगे और यहाँ पे जो है कलर्स वगैरह भी फिल करेंगे। ओवरऑल जो है वो सभी चीज़ें वन बाय वन करके हम लोग यहाँ पे प्लेस करते चलेंगे। तो जो भी यहाँ पे आ चुके हैं मुझे रिस्पांस दीजिए, बताइए कि आप सभी जो है वो मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं एंड जो मैं बता रहा हूँ वो सभी चीज़ आपको क्लियर है। पूरे सेशन को पेशेंसली आप देखना, डेफिनेटली ये सेशन है वो आप में वैल्यू ऐड करेगा एंड इन डिज़ाइन पे आप नेक्स्ट लेवल के बन जाओगे। मतलब अभी तक जो भी मैंने ट्यूटोरियल्स बनाए हैं, जो भी मेरे अपलोडेड कंटेंट्स हैं ऑन दिस चैनल, उनमें ये जो है ये थोड़ा अलग लेवल का है। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जो सही तरीका होता है कैसे एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर बनाता है, इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, इस चीज़ को समझेंगे। सो सिलेक्शन एंड फिल द कलर वट एवर यू वॉन्ट। तो कुछ कलर्स यहाँ पे सिलेक्शन करके हम फिल करेंगे। सेलेक्ट द शेप फर्स्ट, नाउ क्लिक ऑन फिल एंड सेलेक्ट द कलर वट एवर यू वॉन्ट। इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज द कलर तो यहाँ से आपको नन करना पड़ेगा एंड सेलेक्शन करेंगे मैनुअली। देन स्लाइडर्स यूज़ करेंगे एंड जो शेड्स हमें चाहिए कलर का वो हम करेंगे। डेफिनेटली बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ जो है आपको भी जो है वो करना पड़ेगा, है ना। सभी स्टेप्स अच्छे से करने पड़ेंगे। देखो इन डिज़ाइन में कुछ यूनिक फीचर्स हैं, डेफिनेटली वो आप खुद समझ सकते हो कि एडोबे के जो पैकेज हैं जिसमें फ़ोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, इन डिज़ाइन है, तो इन डिज़ाइन भी इसीलिए बनाए कि ये जो है ना कुछ यूनिक फीचर्स आपको लेके आता है। ठीक है, तो इसको आप तभी अच्छे से कर पाओगे, इसका यूटिलाइजेशन तभी से अच्छे से कर पाओगे जब आपको कंप्लीट नॉलेज होगा इसका। और यहाँ पे भी सिलेक्शन करके डिफ़ॉल्ट येलो कलर हम पिक कर लेते हैं। आप चाहो तो शेड को चेंज कर सकते हो, यहाँ से नन में चले जाएंगे एंड या तो आप यहाँ से चूज़ कर लो या फिर आप वैल्यूज़ जो है वो डाल सकते हैं, जैसे कि 100 यूज़ करेंगे एंड 20% जो है आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप स्लाइडर यूज़ कर सकते हो जिसमें थोड़ा सा येलो का जो टोन है वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। गॉट इट। जो भी स्ट्रोक्स हैं इन सभी को हम बाद में हटाएंगे। पहले हम जो है वो ओवरऑल वन बाय वन करके जो चीज़ें हम बनाना चाह रहे हैं वो सब चीज़ें हम प्लेस कर देंगे। आपको भी इसी तरीके से चलना है। तो इसी का डार्कर शेड हम यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा कलर्स नहीं यूज़ करने। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जब बहुत बहुत सारा डेटा हो तो उसको कैसे मैनेज करते हैं, ये चीज़ मैं आपको इस डिज़ाइन में सिखा रहा हूँ। तो ये एक सिंपल सिर्फ डिज़ाइन नहीं है, ये डिज़ाइन में डेटा का अरेंजमेंट भी है। तो कई सारे इन्फॉर्मेशन को कैसे एक डिज़ाइनर जो है
वो सही तरीके से प्लेस करता है, इसका आपको आइडिया इस वीडियो में आ जाएगा। आज के सेशन पे आप ये समझ जाओगे कि कैसे जब बहुत सारे डेटा होता है तो हम लोग अरेंज करते हैं, और सभी चीज़ें हैं वो भी विजिबल होना चाहिए और ज़्यादा हौच-पौच नहीं होना चाहिए, है ना? अभी तक हमने जैसे आज जो सुबह में मैंने फ़ोटोशॉप का जो वीडियो डाला है, तो वो भी आप ज़रूर देख लेना। वहाँ पे मैंने आपको आइडिया दिया है कैसे कम समय में ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोफ़ेशनल वर्क कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा डेटा के साथ है। तो यहाँ पे हम फिल कर लेंगे कलर्स को, एंड यहाँ पे मैं 3 फ्रेम यूज़ करूँगा, जैसे कि अगर स्कूल से रिलेटेड मुझे प्रेज़ेंट करना है और प्ले स्कूल मैंने पिक करा है, तो प्ले स्कूल के फ़ोटोग्राफ्स जो होंगे वो यहाँ पे होंगे। तो इसका पहले फ्रेम बना लेते हैं। इसको इंक्रीज़ कर लेंगे, ऑब्वियसली थोड़ा-सा और इंक्रीज़ होगा। आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। पहले मैंने क्या करा है, स्क्वायर जो है यहाँ पे ले लिया है। फर्दर मैं इनका कलर्स चेंज कर लूँगा और इनका साइज़ भी चेंज कर लूँगा एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट, है ना? तो उम्मीद है आपको ये सारे स्टेप्स समझ में आ रहे होंगे। आपको पूरा स्टेप समझना है, इसके बाद आपको खुद से भी जो है ये ट्राई करना है बनाने के लिए। थोड़ा-सा स्केल करके छोटा कर लेंगे, एंड इनका लेयर का एडजस्टमेंट यहाँ से हो सकता है अरेंज पे जा कर के। तो लेयर जो है इसे अप और डाउन हम कर लेंगे हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। चूँकि स्कूल या फिर किसी स्पेसिफिक चीज़ को अगर आपको दिखाना है, तो वहाँ जो कैंपस के अंदर का सीन है, वो चीज़ हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ताकि जो भी ऑडियंस है उन्हें ये समझ में आए कि जो करिकुलम है स्कूल में वो किस किस तरह के होते हैं। जब भी आप डिज़ाइन करते हैं तो एज अ डिज़ाइनर आपको ये चीज़ हमेशा पता होना चाहिए। जैसे किसी मेडिकल स्टोर के लिए जब हम कंटेंट बनाते हैं तो उसका जो कंसेप्ट होता है वो अलग होता है। जब स्कूल के लिए बनाते हैं तो अलग होता है, किसी कंपनी के लिए बनाते हैं तो अलग होता है ना? इनके बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सो पहले हमने कुछ बेसिक कलर्स यहाँ पे भर लिए हैं। यहाँ पे मैं इमेज यूज़ करने वाला हूँ इस सेक्शन पे, एंड सभी चीज़ें हम लोग ध्यान से जो है वो समझेंगे और प्लेस करते चलेंगे। यहाँ पे भी जो है कलर फिल करके नीचे एड्रेस का सेक्शन हम लोग रखेंगे। सबसे नीचे जो है आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स देने पड़ते हैं, ताकि जो ऑडियंस है अगर वो चाहे तो आपसे कम्युनिकेट कर सके। तो आपको भी ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। डिज़ाइन में जो डिटेल्स है कॉन्टैक्ट का वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ताकि जो कस्टमर रिटेन करे वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके, तभी तो वो रिटेन कर पाएगा, है ना? चलिए, तो यहाँ सिलेक्शन कर लेंगे, सेलेक्ट द वाइट कलर। बहुत ज़्यादा कलर में वेरिएशन नहीं लाएंगे, ये ध्यान आपको रखना है। लेयर्स एडजस्टमेंट करेंगे, इसे मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ इसका पोजीशन। बढ़िया लग रहा है। चलिए, ओवरऑल बेस हमारा रेडी हो चुका है। कुछ और भी कर सकते हैं, बिल्कुल। सिलेक्शन करेंगे एंड स्ट्रोक को नन कर देते हैं। तो यहाँ के सभी स्ट्रोक्स हम लोग नन कर दिए। वंस अगेन ड्रैग करके सिलेक्शन करके यहाँ भी स्ट्रोक्स जो है इसे नन कर देंगे। इससे आप देख सकते हैं कि अपीलिंग आपको ज़्यादा लगेगा। अभी हम लोग जो है वो एक ड्राफ्ट मोड में वर्क कर रहे हैं, हम लोग फाइनल नहीं देख रहे हैं। मैं आपको प्रीव्यू मोड पे फिर ले जाऊंगा, पहले हम जो वर्क है वो करेंगे। सो कुछ इमेजेस हमें चाहिए, जिसके लिए मैं वेबसाइट पे यहाँ पे unsplash.com यूज़ करूँगा, या पिक्साबे आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक पिक्साबे भी काफ़ी अच्छा है। तो पिक्साबे में क्या है कि फ्री रॉयल्टी फ्री इमेजेस आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे स्कूल से रिलेटेड मुझे अगर इमेजेस चाहिए तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, एंड यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आए हैं, बट वो नहीं है जो मुझे चाहिए। कुछ और भी टाइप करके आप देख सकते हैं, कुछ कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं ताकि बेटर रिजल्ट आपको ये प्रोवाइड करें। ठीक है, जैसे मैं किड्स भी डाल देता हूँ ताकि बच्चों का स्कूल जो आए, बट यहाँ पे उतना बहुत ज़्यादा कलेक्शन नहीं है। बिल्कुल ऊपर में जो इमेज है वो परचेज वाला है वो, ठीक है, वो आप यूज़ नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे भी कई सारे किड्स हैं। अगर आपको लगता है आप इनमें से यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट जब हम स्कूल का एक पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं, इन दैट केस हमें ये ध्यान रखना है कि हमें उस चीज़ को रिप्रेजेंट करना है जो स्कूल की एक्टिविटीज़ हैं, है ना? क्योंकि स्कूल जो है मार्केटिंग कर रही है, तो मार्केटिंग कैसे वो करेगा, वो एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी है उसे दिखा करके। unsplash.com इट्स अ गुड रिसोर्स, बहुत ही अच्छा रिसोर्स है। वंस अगैन आप यहाँ पे आके सर्च करेंगे, आई होप यहाँ पे वो मिल जाएगा, क्योंकि इसका जो कलेक्शन है वो उससे भी ज़्यादा है पिक्सावे से। स्कूल मैंने सर्च करा, प्ले स्कूल सर्च कर रहा हूँ। डेफिनेटली यहाँ पे कई अच्छे कंटेंट्स मुझे लग रहा है, बिल्कुल सही, अच्छा लग रहा है ये। एंड
न्यू टैब में खोल लेंगे ताकि उसे जो है हम फर्दर डाउनलोड कर सकें। कई सारे इमेजेस हैं, इन सभी इमेजेस को आप यूज़ कर सकते हो, बट अगर हम प्ले स्कूल रख रहे हैं तो हमें छोटे बच्चों को वहाँ पे हाईलाइट करना पड़ेगा। ये भी आप ध्यान रखोगे कि आपका जो टारगेट है वो कौन है। तो उसमें छोटे बच्चे होंगे। एक डिज़ाइनर को हमेशा ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, जैसे कि ये इससे ये शो कर रहा है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जो स्कूल में होता है, इवेंट, फेस्टिवल्स एंड ऑल। ये भी बड़ा अच्छा है। ठीक है, ये क्रिएटिव है। इसे मैंने ओपन कर लिया न्यू टैब में। ओके, जो भी आपको रेफरेंस यूज़ करने हैं आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो क्या आपका कोई डाउट है, मुझे कमेंट करके बताइए कि जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सभी चीज़ें क्लियर हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ ताकि बेटर तरीके से आप समझें, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें। मैं कुछ भी स्किप नहीं कर रहा, बिकॉज़ स्किप करने के बाद हो सकता है कि कुछ पॉइंट आप मिस कर दो। ये एक अच्छा इमेज है जो टेक्नोलॉजी को दिखा रहा है। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा इमेज है जो एक एन्जॉय को दिखा रहा है, एक फ्रीडम को दिखा रहा है ना? कि स्कूल में जो है वो बच्चों का केयर किया जाता है, उनकी खुशियों का ध्यान रखा जाता है। बहुत ही अच्छा सा इमेज था, ब्यूटीफुल। इन इमेजेस को हम अपने वर्क पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर लिया है। ड्रैग करके आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं फ़ोटोशॉप पे, सॉरी, InDesign पे। बार बार हम फ़ोटोशॉप यूज़ करते हैं तो फ़ोटोशॉप मुझे ज़्यादा मेरे मुंह पे बैठा हुआ है। कोई नहीं, आप इसे ड्रैग करके यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, क्या इस चीज़ को फ़ोटोशॉप पे बनाया जा सकता है? देखो, बनाया ज़रूर जा सकता है, बनाने में कोई इश्यूज़ नहीं है। बट अगर हम यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे तो फ़ायदा आपको ये होगा कि ये जो है ना ये पिक्सेलेट नहीं करेगा। ठीक है? और फ़ोटोशॉप में क्या होता है आप खुद जानते हो कि बहुत जो है वो रास्टर ग्राफ़िक्स जब प्रोड्यूस करता है तो थोड़ा लिमिटेशन तो है ना? तो इमेज एडिटिंग का काम हम वहाँ पे करेंगे, बट अगर हमें इस तरह का कुछ कंटेंट बनाना है तो हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ के जो टूल्स हैं वो बेटर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है? InDesign का ट्यूटोरियल है, आपको सभी चीज़ें सीखनी है कि कैसे InDesign में बनेगा। फॉर दैट मैं आपको वो प्रोसेस बता रहा हूँ। शिफ्ट होल्ड करके स्केल करेंगे तो यूनिफॉर्म स्केल हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जो सिलेक्शन करके हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करा था जिसकी वजह से ये क्रॉप हो गया। तो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी डिटेल में बनाया है। अगर आप मेरा लेक्चर 2 जो है वो मिस किए हैं, देन आपको वो ज़रूर देखना चाहिए। सीरीज़ में सभी जितने भी लेक्चर्स हैं, जो सेशंस में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सभी देखिए ताकि बिल्कुल बेसिक से आपको सभी चीज़ें समझ में आ सके। अभी मैं सिर्फ वही चीज़ें बना रहा हूँ जो टूल्स मैंने आपको बताया है, उसको यूज़ करके हम बना रहे हैं। सिलेक्शन करके ये डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो उस फ्रेम पे वो फिट हो जाएगा। ये क्रॉप करने का एक बहुत ही अच्छा सा तरीका है। वंस अगेन फिर से क्लिक करेंगे डबल, तो हमारे पास बाहर में ऑरेंज कलर का जो बॉक्स आ रहा है, यानी जो फ्रेम आ रहा है, इसे हम स्केल करके छोटा करेंगे शिफ्ट बटन के साथ, ताकि यूनिफॉर्म स्केल करके उसे हम वहाँ पे प्लेस कर सकें। इस मेथड को आपको भी फॉलो करना होगा। ठीक है, स्केल कर लेंगे एंड इसके पोजीशन को आप देख लो कि आपको कैसा चाहिए। थोड़ा सा और सेट करेंगे। गॉट इट। नाउ जूम करेंगे कंट्रोल प्लस से कुछ फॉर दैट स्केल करेंगे वंस अगेन ताकि वो ब्लैक ना आए। जो अच्छे मोमेंट्स हैं ना वो फ्रेम में कैप्चर अगर आप करोगे तो वो आपको बेहतर तरीके से जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा। एज अ डिज़ाइनर आपका ये रोल होता है कि आप किस चीज़ को कहाँ पे यूज़ कर रहे हो, ताकि जो आप मैसेज देना चाह रहे हो वो आपकी इमेज भी उसको मैसेज जो है उसको डिस्प्ले कर सके। हर चीज़ को अगर हम लिख के बताएंगे तो फिर आप डिज़ाइनर नहीं हो, है ना? कुछ चीज़ें हम लोग जो है अपने क्रिएटिविटी से दिखाएंगे उस चीज़ को। नाउ यहाँ पे टेक्नोलॉजी वाला जो है उसे हम प्लेस कर रहे हैं और स्केल आप कर लोगे यहाँ पे शिफ्ट होल्ड करके जूम करेंगे। जेड बटन से जूम टूल इनेबल होता है। जूम करके अच्छे से हम इसे एडजस्ट कर लेंगे, इसके पोजीशन को सेट कर लेंगे। साथ ही साथ कैसे इसे स्केल करना है इस पे भी काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। InDesign के टूल्स अगर आपको नॉलेज में नहीं है
देन आई सजेस्ट यू कि इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरे सीरीज़ को देखिए। ऑन डेली बेसिस मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ वीडियोस और आपको वो मैक्सिमम रिजल्ट्स देगा। सो गाइज़, लाइक करें हमारे वीडियोस को एंड सपोर्ट करें। जो नए यूज़र हैं वो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि अपकमिंग जो वीडियोस डेली बेसिस पे मैं ले रहा हूँ ये सभी आपको मिल सके, इसके लिंक आपको मिल जाए। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं सारे अपडेट्स जो हैं वो डालता रहता हूँ एंड कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और कई सारे स्टूडेंट के वर्क्स को भी शेयर करता हूँ। फॉर दैट अगर आप वहाँ पे मुझे फॉलो करोगे तो सभी चीज़ों का बेनिफिट आपको मिलेगा। ओके, सो इसको प्लेस कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छे से एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है, लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं करेंगे। चलिए, तो हम क्या कर रहे हैं, ज़ूम कर ले रहे हैं। ज़ूम करने से ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें जो है वो विजिबल होगा एंड उसे हम सेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही। यहाँ पे 3 चीज़ें जो हैं वो आपको दिखाई जा रही हैं, टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ फ्रीडम और एक जो मैसेज दे रहा है वो माइंड गेम, है ना? एक स्कूल में इससे ज़्यादा अच्छे से क्या रिप्रेजेंट आप करोगे? वहाँ पे फिज़िकली भी आपके फिज़िकल एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान दिया जा रहा है, मेंटल एक्टिविटी पे भी ध्यान दिया जा रहा है और टेक्नोलॉजी के साथ आपको अपडेट भी किया जा रहा है। एक स्कूल में ये सबसे बेस्ट फैसिलिटी होता है। तो ये 3 इमेज जो थे, इसमें आपने वो सभी चीज़ें कवर कर ली। नाउ 2020 ओपन फॉर एडमिशन। जो पर्पस है आपके पोस्टर का वो है एडमिशन्स। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ मेंशन करना होगा। इसके लिए हम लोग फ़ॉन्ट्स के साथ थोड़ा-सा प्ले करेंगे। कई सारे फ़ॉन्ट्स हैं जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हैं। गूगल में जाके डाउनलोड फ्री फ़ॉन्ट्स आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे आपको थाउज़ेंड एंड थाउज़ेंड्स ऑफ फ़ॉन्ट्स जो है वो फ्री में मिल जाएँगे। थोड़ा-सा रिसर्च आपको करना पड़ेगा। अगर प्रॉब्लम होती है मुझे बताओ, मैं आपको सर्च करके लिंक जो है वो शेयर कर दूँगा। ओके, साइज़ के साथ हम प्ले करेंगे। साइज़ हम सेट करेंगे जैसा हमें चाहिए। ब्लैक कलर बिल्कुल नहीं होगा, डेफ़िनेटली यहाँ पे कलर चेंज करेंगे फर्दर। पहले हमारा लेआउट जो है वो सेट होगा। सिलेक्शन करेंगे, क्लिक करके टी बटन से टेक्स्ट टूल इनेबल होता है। साइज़ को चेंज करेंगे, स्पेसिंग्स को ठीक से सेट करेंगे। नाउ यहाँ पे इनके बीच में जो गैप्स हैं इसको कंट्रोल किया जा सकता है। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे जो भी आप टूल का सिलेक्शन करोगे, यानी जो भी फीचर आप यूज़ करना चाहते हैं, क्लिक करके ऑप्शंस चूज़ करेंगे। जैसे कि स्पेसिंग्स, लाइंस के बीच के स्पेस, कैरेक्टर के बीच के स्पेस, इन दोनों को आप कंट्रोल कर सकते हो। सो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब मुझे अगर फिल कलर चेंज करना है, मैं डायरेक्ट क्लिक करूँगा तो फिल हो जाएगा, ये ध्यान रखना। क्या करेंगे, क्लिक करेंगे एंड सिलेक्शन करेंगे। वंस यू सेलेक्ट द फॉन्ट, कलर हम चेंज करेंगे तो स्पेसिफिक फॉन्ट पे वो एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे येलो कलर यूज़ करेंगे, यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। क्लिक करेंगे येलो पे, नन पे क्लिक करेंगे और साथ ही साथ इसके शेड्स जो हैं इसे आप सेट कर सकते हो। अच्छे तरीके से हम एडजस्ट करेंगे, कलर थोड़ा सा और चेंज करेंगे। यहाँ पे शेड्स हैं कई सारे, थोड़ा सा डार्क वर्जन हम चूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर विजिबल होगा। आपको भी यहाँ पे डार्क करना है। सेलेक्ट दिस। एक्स्ट्रा जो फ्रेम था उसे हमने स्केल करके छोटा कर दिया। वन सेकेंड, इसका कॉपी हम बना लेंगे अल्ट होल्ड करके। कोई और चेंज अगर आपको करना है लाइक फॉन्ट में तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे दिस वन, या फिर किसी और फॉन्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं लाइक दिस वन। जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। नाउ यहाँ पे फॉन्ट का साइज़ है, आप चाहे तो यहाँ से इसके वैल्यू को डिक्रीज़ कर सकते हैं, जिससे कि फॉन्ट जो है वो छोटा हो जाएगा। स्पेसिंग्स को यहाँ से कंट्रोल करेंगे। दो लाइन के बीच के स्पेस को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ उस ऑप्शन से किया जा सकता है। स्केल करेंगे, अगर आपको फ्रेम ज़्यादा चाहिए
कई सारे और भी ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस को भी आप यूज़ कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। या तो वैल्यू में जा सकते हो या फिर मैनुअल टाइप कर सकते हो। डन। यहाँ तक का काम हमारा हो चुका है। एडमिशन 2020 ओपन फॉर एडमिशन। नाउ कुछ और चीज़ें हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज, चलिए एक्स्ट्रा को डिलीट करते हैं। सर्कल्स यूज़ कर सकते हो या फिर रेक्टेंगल यूज़ करेंगे। स्पेसिफिक किसी चीज़ को मेंशन करना है, कलर चेंज करेंगे येलो। आई ड्रॉपर टूल आप यूज़ कर सकते हो, शॉर्टकट इज आई। किसी कलर का सिलेक्शन, देन फिल। ओके, इट्स वेरी इजी टू यूज़। आई हाईली रिकमेंड यू कि आप हमेशा शॉर्टकट्स यूज़ करें। अभी से आप प्रैक्टिस करो शॉर्टकट्स यूज़ करने के लिए। मैं अपने सभी वीडियोस पे शॉर्टकट्स बार बार आपको बताता हूँ। वाई? बिकॉज जब आप देख रहे हो तो आपको ये पता चले कि स्पेसिफिक जो शॉर्टकट है उससे हम इस काम को कर सकते हैं। तो जब आप मेरे सारे सेशंस अटेंड करोगे तो वो सारे शॉर्टकट्स आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, क्योंकि मैं इतनी बार आपको बता चुका हूँ। न्यू टेक्स्ट टूल लेंगे। चाहे तो आप यहाँ पे कुछ टाइप कर सकते हैं, वैसे मैंने पहले ही कुछ रिसोर्स रखा हुआ है, उसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। नोटपैड आप चाहे तो टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे ए छूट चुका है। एडमिशन प्रोसेसेस कुछ भी आप रख सकते हैं। मैं अभी कंटेंट आपको जो है वो एक रॉ कंटेंट दे रहा हूँ। कंटेंट्स आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। मैं इसका कॉपी कर ले रहा हूँ एंड फ्रेम पे जाके पेस्ट, एडिट एंड पेस्ट। कंट्रोल वी इज द शॉर्टकट। क्लिक कंट्रोल ए टू सेलेक्ट ऑल। नाउ चूज द फॉन्ट वट एवर यू वांट। जो भी फॉन्ट आपको चाहिए आप सिलेक्शन कर लेंगे। एंड यहाँ पे और भी जो ऑप्शंस हैं लाइक लेफ्ट जस्टिफाई, ये हम कर लेंगे। स्पेसिंग्स को एंड फॉन्ट के साइज को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लाइक 12। फाइन। इफ यू वांट टू चेंज द साइज ऑफ द फॉन्ट देन रिप्लेस एंड फिट द न्यू वैल्यू। थोड़ा सा स्केल कर लेंगे जस्ट बिकॉज हमारा जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट साइड है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट जब भी आपका वर्क होगा तो हमेशा अलाइनमेंट के साथ हम चलेंगे। इसके पोजीशन को आप चेंज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। आप देख सकते हैं कि कितना सारा डेटा हमारे पास अभी तक हमने यूज़ कर लिया है, और अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो बहुत सारे डेटा बचे हैं। इन सभी के लिए मैंने सेपरेट बॉक्सेस बनाए हैं ताकि इन सभी चीज़ों को मैं इंडिविजुअल जो है वो फोकस करवा सकूं। अगर हम एक साथ रखेंगे तो इतने डेटा को हम रिप्रेजेंट बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हमेशा काम करेंगे। आपको वो टेक्निक पता होना चाहिए, आपको वो मेथड पता होना चाहिए, साथ ही साथ आपको वो कंसेप्ट भी पता होना चाहिए जिसको यूज़ करके आप अपने डिज़ाइन को बेहतर बना सको, विजिबल बना सको। वन सेकेंड, इसके पोजीशन को सेट करेंगे, ठीक है, जिसे मैंने कॉपी किया ऊपर से। फिर से मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ ताकि मैं इसका टाइटल जो है ये डिफाइन कर सकूँ सेम फॉन्ट को यूज़ करके। साइज हम चेंज कर लेंगे, मॉर्निंग, बैकस्पेस। ठीक है, सिलेक्शन, चेंज द साइज ऑफ फॉन्ट, थोड़ा सा बड़ा, गुड। चेंज द फॉन्ट कलर लाइक येलो, ओके, डन। पोजीशन को चेंज करेंगे, दिस वे, स्केल करेंगे, ड्रैग करके नीचे जाएंगे, सेंटर लाइन, सेंटर में शिफ्ट करेंगे, स्केल कर सकते हो। थोड़ा सा पोजीशन जो है उसके साथ वर्क करेंगे, पोजीशन को सही तरीके से सेट करेंगे। हमेशा इन चीज़ों का ध्यान आप रखोगे तभी जा करके आप डिज़ाइन को बेहतर बना सकोगे।
डिज़ाइन में अभी बहुत कुछ बचा है। तो आपको पूरा वीडियो देखना है और साथ ही साथ ये समझना है कि क्या वो तरीका है, क्या वो प्रोसेस है, जिससे हम अपने कंटेंट्स को कुछ इस तरीके से बना सकें। उसके लिए आपको पूरा मेथड समझना पड़ेगा, तो पेशेंसली आपको पूरा वीडियो देखना है एंड साथ ही साथ जो भी क्वेरी हैं, जो डाउट है, वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। सो लाइक प्ले स्केल कर लेंगे ताकि जो हाइड हो गया है वो दिख सके। सिलेक्शन, गैप्स को कम करेंगे यहाँ से, या फिर आप अलाइन कर सकते हैं लेफ्ट। ओके, डन। चेंज द वैल्यू जितना कि आपको चाहिए। सो वंस यू डू दैट, पोजीशन जो है इस पे काम करेंगे। थोड़ा सा जो फ्रेम इसे छोटा कर लेते हैं बिकॉज इतने बड़े फ्रेम की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एडजस्ट, एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा एडजस्टमेंट पे काम करेंगे जूम करके, बिकॉज जूम करने से आपको ये पता चलता है कि डिटेल कितना है। कॉपी दिस। ओके, चेंज द साइज ऑफ फॉन्ट। अगर ये ओवरलैप कर गया दैट मीन्स कि आपने बहुत ज़्यादा जो है इनके बीच के स्पेस को कम कर दिया। यू नीड टू चेंज द वैल्यू। गॉट इट। चेंज द कलर स्लाइड करके, अदरवाइज अगर आप वैल्यू चाहो तो वो भी डाल सकते हो। सो फर्स्ट ट्राई टू यूज स्लाइडर्स बिकॉज एज अ ग्राफिक डिजाइनर आपको स्लाइडर्स भी यूज करने आना चाहिए। चेंज द कलर वंस अगेन, सेलेक्ट सेकेंड सर्कल, अरेंज करके इसे हम पोजीशन को चेंज करेंगे लाइक फ्रंट एंड ऑल। कॉपी करेंगे, मेक श्योर कि आपका टेक्स्ट का सिलेक्शन हो। जैसे मैंने क्लिक करा सर्कल का सिलेक्शन हो गया, अभी भी सर्कल का सिलेक्शन है। फिर से क्लिक करेंगे, ध्यान देना पड़ेगा आपको। यहाँ पे मोड जो है इसे चेंज करेंगे। रॉ मोड में जब हम लोग आ जाते हैं तो उस इन दैट केस आप फ्रेम को इंडिविजुअल सेलेक्ट कर सकते हो। सेशन थोड़ा बड़ा हो रहा है बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसकी वजह से, और अगर आप पूरा नहीं देखोगे दैट मीन्स आप इंपॉर्टेंट पार्ट को छोड़ रहे हो। पोजीशन को सेट करने की ज़रूरत हमें हमेशा पड़ेगी बिकॉज हमारा क्या रिक्वायरमेंट है और वो चीज़ विजिबल है कि नहीं ये बहुत मैटर करता है। हो सकता है कि आप किसी चीज़ को फर्स्ट में अच्छे से प्लेस करे हो बट लेटर ऑन आपको उसमें चेंजेस करना पड़े बिकॉज उसकी विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिज़ाइन सही तरीके से बनाने के लिए आपको इन चीज़ों पे बार बार वर्क करना पड़ेगा। फिर से सिलेक्शन करके अगर आप चाहें तो मैनुअल सिलेक्शन कर सकते हैं या फिर वैल्यूज़ जो है वो फिट कर सकते हैं लाइक 100 एंड सियान मेजेंटा पे मेजेंटा 20। ओके, एंटर। अगर आपको कलर वैल्यूज़ नहीं पता तो उसके लिए कलर वाला सेशन आप अटेंड कर लीजिएगा, वो मैंने अपलोड करके रखा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। सभी चेंजेस हम अकॉर्डिंगली करेंगे जो हमारा रिक्वायरमेंट है।
अगर मुझे इस पोस्टर को बनाना है देन हार्डली मुझे 15 मिनट लगेगा, बट चूँकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सभी चीज़ें बता रहा हूँ इसीलिए थोड़ा-सा ज़्यादा समय लग रहा है, ठीक है? बट आपको ये चीज़ समझना है, जब आप बनाना शुरू करोगे तो आपको कम समय लगेगा अगर आपका कांसेप्ट अच्छा है तो। बट अगर मैं फ़ास्ट ले चलूँगा, जैसे लास्ट कुछ वीडियोज़ मैंने फ़ास्ट करवाए, इन दैट केस कई सारे स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि सर प्लीज़ थोड़ा-सा आप आराम से और धीरे-धीरे सभी स्टेप्स को डिटेल में बताइएगा। जबकि मैं पहले ही खुद से सभी चीज़ों को डिटेल में बता रहा हूँ, बट ठीक है, कुछ अगर वीडियोज़ मेरे थोड़े मैंने जल्दी बताए हैं, तो ये चीज़ें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो बता रहा हूँ ताकि इसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल सके। अल्टीमेटली आपका वर्क ही आपको आगे लेके जाएगा। सो चीज़ों को सीखने के बाद प्रैक्टिकली ट्राई ज़रूर करेंगे। जब हमने एक तरह का फ़ॉन्ट यूज़ कर लिया है, तो उसे बार-बार हम उसी तरह के फ़ॉन्ट्स को यूज़ करेंगे। उसके साइज़ एंड उसके कलर के साथ हम प्ले करेंगे और चेंज करेंगे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है? क्या आपको सभी चीज़ें समझ में आ रही हैं? स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। बिल्कुल, जैसे यहाँ पे मुझे कुछ पॉइंट्स हैं जो हाइलाइट करने हैं, जैसे कि लर्निंग बेनिफिट्स। सो इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ एंड कई सारे बुलेट्स मैं बना सकता हूँ। पहले टाइटल पे काम करेंगे, साइज़ कैसा होना चाहिए, फ़ॉन्ट कैसा होना चाहिए, वगैरह-वगैरह। कॉपी कर लेंगे इसे। स्कूल का पोस्टर है, इन्फॉर्मेटिव होगा। उसमें फीचर्स भी डिस्प्ले किए जाएँगे एंड साथ ही साथ टेक्स्ट भी ज़्यादा होगा। जब भी किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हम कंटेंट बनाते हैं और अगर वो स्कूल या कॉलेज है या कॉर्पोरेट कॉलेज या कोई भी कॉलेज वगैरह, तो आपको ना हमेशा वहाँ पे इन चीज़ों को मेंशन करना पड़ता है जो कि फीचर स्पेसिफिकेशंस एंड ऑल, ठीक है? जैसे कोई गैजेट है तो स्पेसिफिकेशन होता है, इंस्टीट्यूशन है तो फीचर्स होता है, ठीक है? क्या एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड कर रहा है, क्या एक्स्ट्रा करिकुलम है आपका वहाँ पे, इन चीज़ों को हमेशा हाइलाइट किया जाता है। इन डिज़ाइन से रिलेटेड अपकमिंग वीडियोज़ आपको कौन-सा चाहिए मुझे बताइए। मैं उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ बना दूँगा या फिर मैं लाइव सेशंस ले लूँगा। अगर आपको फ़ोटोशॉप सीखना है, तो आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट पे। अपकमिंग वीडियोज़ भी कई सारे मैंने प्लान करके रखे हैं। फ़ोटोशॉप डेली बेसिस पे मैं क्लासेस लेता हूँ। आपको प्लेलिस्ट पे वो सारा लाइव लेक्चर्स मिल जाएगा। कॉपी करेंगे, इट विल टेक टाइम डेफ़िनेटली। किसी चीज़ को अगर हम सिस्टमैटिक वे में बनाना चाहते हैं, देन उसमें समय लगता है। बार-बार आप कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस यानी ज़ूम इन, ज़ूम आउट करके चेक करेंगे कि ओवरऑल जो है, वो डिज़ाइन हमारा कैसा लग रहा है। बिकॉज़ जब तक आप बार-बार ज़ूम इन, ज़ूम आउट करके चेक नहीं करेंगे,
तो आपको कभी आइडिया नहीं आएगा एग्जैक्टली कि आपको क्या चाहिए और क्या बन रहा है। डिटेल में काम करने के लिए हम लोग जूम इन करते हैं। कॉपी करना है, ड्रैग करना है। ओके, हैंड टूल यूज करने के लिए स्पेस बार यूज करेंगे। इमेजेस हमने ऑलरेडी प्लेस कर दिया है। ऊपर में हम जो नेम है वो मेंशन करेंगे ताकि बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा ब्लैंक हो और विजिबल हो। अगर बैकग्राउंड पे हम इमेज रखेंगे तो लोगो कभी हाईलाइट नहीं होगा। इसी फॉन्ट को हम यूज कर सकते हैं या फिर किसी दूसरे फॉन्ट को भी यूज कर सकते हैं, बट कलर जो है उसे चेंज कर लेंगे लाइक ब्लैक, बिकॉज वो थोड़ा अलग होना चाहिए बाकी सभी से। अभी तक हमने ब्लैक कलर के फॉन्ट को कहीं भी यूज नहीं करा है। दैट मीन्स कि अगर हमें कोई ऐसा चीज़ है जिसे सबसे ज़्यादा दिखाना है, इन दैट केस हम ब्लैक कलर को यूज़ करेंगे। जो नेम होगा कंपनी का वो ब्लैक कलर का यहाँ पे होगा, जैसे पीडीएस। ऐसे ही मैंने रैंडमली कोई नाम रख लिया है।